हाय, मैं हूँ विनय सर और मैं आज आपको बताऊंगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आप कैसे अपने आप को एक संतुलित ढंग से पूरे पेपर को हल कर पाएंगे। देखिए होता क्या है कि पेपर में जितने समय मिलते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पेपर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जल्दी जल्दी क्या करेंगे, पेपर को सॉल्व करना पढ़ना शुरू करेंगे। तो होता क्या है कि ज़्यादा पेपर जब आप पढ़ते हैं, क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं तो क्वेश्चंस कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि किसका उत्तर लिखें, किस तरह से लिखें और क्या करें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जल्दीबाजी में प्रश्नों का उत्तर तो देते हैं, जैसा कि मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना, जरूर उसी तरह से क्वेश्चन का आंसर करें। दूसरी चीज ये ध्यान रखें कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। देखिए कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि अरे मैं 2 घंटा पहले ही करके पेपर कर बैठ गया था। देखिए इसमें कोई वाहवाही नहीं है, आप विजेता नहीं बन गए। 2 घंटा 3 घंटा का समय मिला तो पहले ही पेपर करके बैठ गए, बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिए। तीर मारना तब कहलाएगा कि आप कितने बेहतर ढंग से और सही तरीके से आपने समय का सदुपयोग किया और प्रश्नों का बेहतर ढंग से उत्तर दिया। हम उसी चीज को आपको सिखाएंगे कि आप प्रश्नों का उत्तर कैसे सही क्रम में आप दे पाए। देखिए इसमें आपने देखा है कि बोर्ड पेपर में भौतिक विज्ञान, हम विषय भौतिक विज्ञान पर क्या समझाने जा रहे हैं, समय मैनेजमेंट करना कैसे, जानना चाहते हैं कि कैसे करें। चलिए देखते हैं। पूरे अंक अगर चाहते हैं तो हमारी बात को समझें और जब मैं जैसा बताता हूं सेम उसी तरह से प्रश्न में उन बातों को अप्लाई करें। आप पेपर की शुरुआत और अंत तक एकदम माइंडसेट आपका अच्छा रहेगा और पेपर को सही ढंग से हल कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला काम आप ये जान लीजिए कि जो आप पेपर मिलेगा उस पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का टोटल समय मिलता है। तो आप 3 घंटे 15 मिनट का जो समय मिलता है बैठने क्यों जाएंगे, आप कुछ करने के लिए मिला है तो करने के लिए जाइए। ठीक है, एग्जाम हॉल में जब आप उपस्थित हो तो 3 घंटे 15 मिनट में इसमें 15 मिनट दिया रहता है कि पेपर पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करिएगा आप मेरे अनुसार, सबसे पहले 10 मिनट में ही पेपर पढ़ें, 5 मिनट बचा लीजिए उसमें से। ठीक है, और क्या करें, आप सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में जब भी जाएं तो सुई वाली घड़ी पहन करके जाएं और सुई वाली घड़ी जब पहन करके जाएंगे तो आप एग्जाम हॉल में जा करके अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे, है ना। तो कैसे क्या करें कि मान लिया जाए कि आपका पेपर 2 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक, पेपर आपको 2 बजे अगर मिलता है, अब देखिए होता क्या है कि कोई भी बच्चे के पास अधिकार होता है, बोल सकता है कि अगर आपको पेपर लेट मिल रहा है तो आप बोलिए, तुरंत बोलिए कि मुझे पेपर दीजिए, समय ऊपर जा रहा है। तो उसमें उपस्थित कक्ष निरीक्षक आपको जल्द से जल्द पेपर प्रोवाइड कराएगा। उसके पहले कॉपी मिल जाती है तो नाम उम लिख लेंगे। तो पेपर का जब स्टार्टिंग करेंगे तो उसमें देखिए होगा क्या, पेपर पढ़ने के लिए जो 15 मिनट मिलेगा उस 15 मिनट में आप 10 मिनट में पेपर पढ़िए, 5 मिनट बचा लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका काम ये होगा कि खंड जो अ में आएंगे तो खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में देखा जाए तो टोटल आपके पास बहुविकल्पी में 6 है ना, टोटल अगर देखेंगे तो 6 प्रश्न आपको मिलेंगे और इन 6 प्रश्नों के लिए आप घड़ी का टाइम सेट करिए और टाइम सेट करने के बाद आप इन 6 प्रश्नों का आंसर आप शुरू के 20 मिनट आप इन्हीं को देने में यूज करिए। शुरू का जो 20 मिनट है, इस 20 मिनट में अच्छे ढंग से इसको लिखिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए और उस पर क्लियर हो लीजिए पूरे 20 मिनट में कि मैंने इस प्रश्नों का आंसर कर लिया है। अगले किसी क्वेश्चन को सोच करके घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जो टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं उससे मैनेज करेंगे, सारे क्वेश्चंस को आप टच कर पाएंगे। ठीक, फिर अगले जो क्वेश्चन होंगे उस पे चलिए। दूसरा भी जो खंड होगा, इस दूसरे खंड पर आप करेंगे क्या, इस दूसरे खंड में देखेंगे तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन इसमें भी करने। ठीक है, तो इन 6 क्वेश्चनों को कैसे करें, दरअसल ये क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं एक एक लाइन के ही आंसर्स होते हैं, है ना, 1 लाइन या 2 लाइन के। बहुत बड़े में देने का प्रयास ना करें, छोटा प्रश्न है तो छोटे प्रश्नों का उत्तर छोटे में ही दें। ठीक, इसमें भी आप टोटल 20 मिनट का यूज करिए, है ना, शुरू के 20 मिनट का प्रयोग करिए। ठीक, और जब प्रयोग करेंगे आप समय देखते रहिए, समय डिविडेशन मैंने जैसा किया उसी समय में आपका टोटल पेपर कंप्लीट होगा। आप 20 मिनट इसको दीजिए, इस 20 मिनट पूरा इसी को यूज करिए। इसमें जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो छोड़िए, जितने आ रहे हैं उन्हीं आने वाले प्रश्नों को टोटल 20 मिनट मत दीजिए। अगर टोटल प्रश्न आता है तो 20 मिनट दीजिए, अगर टोटल नहीं आता है तो आप अपने समय को बचा लीजिए, अन्यथा अगर आपको आ रहा है तो 20 मिनट इसी के आंसर को दीजिए। दूसरी चीज ऐसे कर सकते हैं कि मान लिया जाए कि कहीं पर आप पेपर कर रहे हो और पेपर करते समय आपको इसका क आ रहा है, ख नहीं आ रहा है,
तो जो समय बचाइएगा, ठीक ना। ख का प्रश्न उत्तर डाल दीजिए, समय बचाइएगा। ऐसा लगता है कि बाद में कर लेंगे हम, तो ठीक है। अगर नहीं कर लेंगे तो आप क्वेश्चन पर जो कर लें उस पर टिक कर लें पेंसिल से। कभी भी पेपर पर पेन का यूज ना करें, पेंसिल का यूज करें। क को कर लिया, ख नहीं आ रहा तो इसको छोड़िए, ठीक ना। अगर ग आ रहा है तो इसको करिए, इसको करिए। अगर अंग नहीं आ रहा है तो उसको छोड़िए, ठीक ना। छोड़ने के बाद जिसको कर लेते हैं उस पर कर लीजिए। इससे आपको ये पता रहेगा कि इस प्रश्नों को मैंने हल नहीं किया है। बाद में भी क्वेश्चनों का आंसर दे दिया जा सकता है, लेकिन अगर आपको शुरू में ही क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो बाद में आएंगे कैसे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए आप क्या करिए कि आ रहे हो या जैसे भी जिस तरह से आ रहे हो उसको 20 मिनट इसी पर मैनेज करिए। फिर आगे आप बढ़े, इसके बाद खंड अगला स्टार्ट होगा। इस खंड में जाकर के टोटल आपको 3 प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। टोटल आपको 4 प्रश्न मिलते हैं, ठीक। इन 4 प्रश्नों में आप क्या करें, 4 प्रश्न जो हैं ये टोटल 2-2 नंबर के है ना। अब नंबर बढ़ गया, इसका मतलब लिखना ज्यादा है, उससे ज्यादा कहीं। तो लिखना अगर ज्यादा है तो इन प्रश्नों पर क्या करना है, इन प्रश्नों पर आपको टोटल 20 मिनट खर्च करना है ना। इस तीसरे प्रश्न पर भी आप टोटल कितना 20 मिनट खर्च करेंगे। 4 प्रश्न हैं टोटल, आप क्या करिए 4-4 मिनट बांट दीजिए। 5-5 मिनट में सभी प्रश्नों को आंसर करते चले जाइए। हर 5 मिनट में प्रयास करिए कि प्रश्नोत्तर डाल करके उस प्रश्न का आंसर 5 मिनट के अंदर हम कर सके, ठीक। तो 5 मिनट में इसका आंसर भी, अर्थात टोटल आप टाइम इसमें 20 मिनट का भरपूर उपयोग करिए प्रश्नों का आंसर देते समय, ठीक। दूसरी चीज क्या करिए, अब मान लीजिए अब ये कंप्लीट होता है तो अब आगे बढ़िए। फिर चौथे खंड में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस है ना। अगर देखा जाए 1 2 3 4 5, टोटल चौथा जो खंड है उसमें कितना क्वेश्चन मिला, 5 क्वेश्चन। अब ये बड़े नंबर के तो ज्यादा लिखना पड़ेगा, है ना। तो ज्यादा लिखना पड़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 पेज 3 पेज क्वेश्चंस का आंसर हो, थोड़ा सा आप विस्तृत में देने का प्रयास करें, शॉर्ट में ना करें। इसके लिए भी आप टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 मिनट अगर लेंगे तो टोटल के लिए आप 25 मिनट इसमें यूज कर दीजिए, ठीक ना। टोटल 25 मिनट इसमें यूज करिए। 25 मिनट इसमें यूज करेंगे, 5-5 मिनट में आंसर देंगे, तो हर पेज पर इस हर क्वेश्चन के लिए आपको सही समय के अंदर क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। फिर अगला स्टार्ट होता है 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में अगर देखा जाए तो टोटल कुल कितने खंड है, टोटल इसमें भी क्या है 5 है। इसमें भी 25 मिनट टोटल लगाइए अपना, है ना। टोटल 25 मिनट, एक एवरेज रखिए कि हर 5 मिनट में हम एक क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ठीक। तो 25 मिनट आप इसी में लगाइए, ठीक। और उस 5 मिनट में जो भी फैक्ट, हर क्वेश्चन पर लगभग 5 मिनट मिलेगा, जो भी फैक्ट आपके दिमाग में मिलते हैं उसी पर काम करिए, आप किसी क्वेश्चन की चिंता ना करिए, ठीक। टोटल 25 मिनट यहां पर भी खर्च हो जाएंगे। अब आगे आपका स्टार्ट होता है 6ठा प्रश्न। अब देखिए इसका मार्किंग 5 नंबर का है, इसका मतलब इसमें और भी एक्सप्लेनेशन करना। देखिए जब हम समय अनुसार उसको बांटे रखेंगे तो समय हमको मिलेगा तो उस समय पर रहेंगे, और यदि आपने समय नहीं बांटा और स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को हल करना तो आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, बार बार परेशान होंगे कि अगला छूट जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपको कुछ और भी ज्यादा चीजें आ रही होंगी, तो आप छोड़ करके आगे क्वेश्चन पर चले जाएंगे। हम कह रहे हैं रुकिए, ठहरिए, उतने समय तक ठहरिए उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जितना मैं बता रहा हूं। अब इस 6वें प्रश्न पर आपको क्या करना, इस 6वें प्रश्न पर टोटल एक क्वेश्चन करना 6वें का, आप 15 मिनट दीजिएगा, है ना। इस 6वें प्रश्न पर आप 15 मिनट तक लिखिए, जो भी चीजें आपको आती हैं आप अच्छे ढंग से सामान्य रूप से पूरे 15 मिनट तक इस क्वेश्चन के आंसर को 15 दीजिएगा। मतलब नहीं कि क्वेश्चन के फैक्ट जो इससे ना मिले वो लिख दे, नहीं ऐसा नहीं करिएगा। इसी क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने होंगे 15 मिनट के अंदर आप टारगेट रखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है वो कंप्लीट कर दें पुनः। अब 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें में भी आपको एक क्वेश्चन करना, ठीक है। 7वें में भी कितना करना, एक क्वेश्चन। आप इस पर भी टोटल आप 15 मिनट खर्च कर देंगे, है ना। 7वें पर भी आप कितना मिनट लगाएंगे, 15 मिनट लगाएंगे, ठीक। 7वां देखा जाए, 6ठवां भी 15 मिनट। एक क्वेश्चन का आंसर आप कितने दे रहे हैं, 15 मिनट में। 15 मिनट बहुत समय होता है, आप उसी पर 15 मिनट दीजिए, दूसरा समय मत, कहीं आप सोचने की, दूसरी जगह सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं। फिर 8वें में भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन। ये भी है, एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा, अथवा करके कर रहा, चाहे ऊपर वाला का आंसर दीजिए, चाहे नीचे वाला आ रहा है तो नीचे का आंसर दीजिए। इसमें भी आप 15 मिनट टोटल यूज करिएगा, कम से कम 15 मिनट।
आप कम से कम इसे 15 मिनट यूज करिए और सामान्य रूप से इसका आंसर दीजिए, कम से कम 2 पेज जाए आंसर, है ना। और 2 पेज जाए, उससे ज्यादा भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 मिनट तक किसी क्वेश्चन का आंसर करिए। फिर आप बात आती है 15 मिनट किसमें, 9 में भी आप देंगे कितना, 15 मिनट, है ना। इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके पास टोटल जो समय डिवाइडेशन है उसी समय डिवाइडेशन के अनुसार आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे, और अंत में पता चलेगा कि आपके पास 5 मिनट शेष बचेंगे। 10 मिनट मैंने शुरू में कहा था उसको, और 5 मिनट जो शेष बचेंगे, इसी 5 मिनट में आपको क्या करना है, फिर अपने कॉपी को सही क्रम में लगा करके फिर एक बार पन्ना पलट करके देख लीजिए कहीं कुछ लिखा छूटा तो नहीं है, और इसके बाद आप क्या करें, उस कॉपी को तैयार करके अपना पॉइंट मिला लें और कंप्लीट कर लें। इस तरह से अगर समय डिवाइडेशन करेंगे तो आप सभी क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। धन्यवाद।